अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज का दावा कर दिया है, मगर उसकी तारीख नहीं दी है। 25 मई को 6 दिन की डेडलाइन देने के बाद वो अभी तक इस्लामाबाद में धरने की तारीख नहीं दे पाए हैं। कभी बैनुल-अक़वामी साजिश का जिक्र करते हैं, कभी फौज और अदलिया को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं और कभी जान को खतरा होने का दावा करते हैं। इमरान खान 25 मई को यह कहकर इस्लामाबाद से गए थे कि जल्द पूरी कुव्वत के साथ वापस आएंगे और 6 दिन बाद अगला लाएअमल देंगे। 6 दिन पूरे होने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां से फैसला आने के बाद लाएअमल देंगे। फिर कहा कि 4 जून को दीर में आइंदा का लाएअमल देंगे, लेकिन फिर 3 जून को कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, मगर हमारे वकीलों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की वजाहत होनी है। और आज उन्होंने एक बार फिर यही बात दोहरा दी है, एक बार फिर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन चाहता है कि तहरीक इंसाफ और पाक फौज कमजोर हो जाए। सिर्फ 2 फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमजोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गए। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं, जैसे हमें ये परमिशन मिलती है इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा इंशाल्लाह। मैं जब आपको डेट दूंगा आपकी सबकी तैयारी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे। आज भी एक बार फिर इमरान खान की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तहरीक इंसाफ के दूसरे लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरख्वास्त वापस कर चुकी है। लेकिन 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दावों पर एक केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 1 जून को अपना तफसीली फैसला जारी कर चुकी है। और उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अदालत ने ISI, IB, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की थी और 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को 7 सवालात के जवाब देने का हुक्म जारी किया था। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इन इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं और इन रिपोर्ट्स में इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट कल जमा कराई जाने का इम्कान है, जबकि सहाफ़ी असनात मलिक की खबर के मुताबिक ये बात इल्म में आई है कि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों ने अपनी अलहदा रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। और ज़राए से ये बात पता चली है कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरान खान को डी चौक में अपने पार्टी कारकुनों को पहुंचने की कॉल देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 25 मई के फैसले का इल्म था और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के बयानात भी रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक किए गए हैं, ताकि ये बताया जा सके कि कैसे उन्होंने 25 मई को कारकुनों को डी चौक पर पहुंचने के लिए उकसाया। खबर के मुताबिक रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि PTI के कारकुनों की तरफ से ब्लू एरिया में 315 दरख्त जलाए गए, 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिसमें सिर्फ एक खातून थी। खबर के मुताबिक रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इमरान खान ने अपने खिताब में सरकारी मुलाजमीन को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुजाहिरीन का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उन्हें नताइज का सामना करना होगा। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन जोश में थे और जब इमरान खान ने अपनी तकरीर 26 मई को ख़त्म की तो 4 से 5 हज़ार लोग रेड जोन में दाखिल हुए। अभी तफसीलात सामने आई हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन रिपोर्ट्स के बाद क्या कार्रवाई करती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया था और बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे, जिसमें से अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया था और इन इदारों से 7 दिन में 7 अदालती सवालात पर रिपोर्ट देने का कहा था। जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा था कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं है, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की। मेरे ख्याल में बादी नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जज के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज और इदारों से रिपोर्ट मांगने की बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है, जिसके तहत ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने H9 ग्राउंड में सियासी जलसा करने और डी चौक समेत किसी और मकाम पर धरना न देने की यकीन दहानी कराई थी, जिसका अदालत ने अपने फैसले में भी जिक्र करते हुए पहले सफ़े पर लिखा था कि बाबर अवान ने
आला क़यादत की हिदायत पर, पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर यह यकीन दहानी कराई है। और फिर 4 जजेस के फैसले में भी इसका जिक्र किया गया है। और रियासती इदारों से पहला सवाल यही पूछा गया है कि इमरान खान ने पार्टी कारकुनों से किस वक्त कहा था कि वो सब डी चौक पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मई की शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है, ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर सामने आया। यानी फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट के बाद इमरान खान का वो बयान सामने आया था। और वो क्या बयान था, देखिए। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी सुप्रीम कोर्ट का उस रोज का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतजामिया इसके लिए फौरी इंतजाम करे। यकीन दहानी खुद तहरीक इंसाफ ने कराई, दरख्वास्त भी खुद तहरीक इंसाफ ने की, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने शाम 7:38 पर डी चौक जाने का ऐलान किया। और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे। अब इस सब पर एक तरफ इदारों की रिपोर्ट तैयार है जो अदालत में जमा होनी है, उस पर अदालत ने फैसला करना है, मगर दूसरी तरफ इमरान खान की अब भी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि वहां से इजाजत मिलेगी तो वो फिर इस्लामाबाद की तरफ सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। मगर एक तरफ जहां इमरान खान एहतजाज की तारीख देने में नाकाम नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अब भी मुल्की सियासत का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। रिसर्च कंपनी आईपोर के सर्वे के मुताबिक कौमी असेंबली की निशिस्तों पर आज इंतखाबात होने की सूरत में तहरीक इंसाफ 29% के साथ सबसे आगे होगी। सर्वे के मुताबिक इनफिरादी जमातों की सतह पर देखा जाए तो सर्वे में 25% अफराद ने नून लीग को वोट देने का कहा, 9% ने पीपल्स पार्टी, 3% ने JUI, 3% ने TLP, 2% ने जमात इस्लामी, 2% ने MQM, जबकि 1% ने अवामी नेशनल पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। लेकिन आईपोर के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM अगर PDM के प्लेटफॉर्म से मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ती हैं तो इनकी कुल कुव्वत 39% बनती है, जबकि तहरीक इंसाफ 29% के साथ फिर दूसरे नंबर पर आ जाती है। यानी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के लिए तहरीक इंसाफ का मुकाबला उसी सूरत में मुमकिन है जब सारी जमातें मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें, ये सर्वे बता रहा है। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद ने यह दावा किया है कि रावलपिंडी में 2 अहम इजलास हैं, मैं 45 दिन में फैसले होते देख रहा हूँ। रावलपिंडी में 2 अहम इजलास हैं, आज भी है, कल भी है। कौम के हक में क्या फैसले होते हैं और कौम को उसकी जजा क्या मिलती है, सजा क्या मिलती है, वो मज़ाहमत के बाद जिन्होंने मफाहमत की उनके नसीब में क्या है, और हमारे लोगों के साथ जो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं हमारे नसीब में क्या है। जून में मैंने कहा 30 जून आप 10-15 दिन का मुझे दे दें, मैं कोई पीर फकीर नहीं, तवीज़ का काम नहीं करता, मैं 45 दिन में फैसले होते देख रहा हूँ हर सूरत में। तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही है कि उसने अवाम को बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करके जो रिलीफ दिया उसका कोई सियासी मकसद नहीं था और ना ही इसका ताल्लुक अदम एतमाद की तहरीक से था। ये तो खुद इमरान खान ने किया था, लेकिन शेख रशीद ने कल ये भी तस्लीम किया कि उन्हें 4 महीने पहले पता चल गया था कि हुकूमत जा रही है और इमरान खान भी वजीर आजम थे और उन्हें भी ये पता था, इसलिए उन्होंने बिजली और पेट्रोल के पैसे कम किए थे। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बचा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे IB ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मुश्किल मुआशी फैसले करने का सिलसिला भी जारी है, जिसका रद्दअमल भी सामने आ रहा है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सूबों ने बिजली की बचत के लिए मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का उसूली इत्तेफाक कर लिया है। ताहम
सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है ताकि अपने अपने सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल कर सकें। हुकूमत के लिए इस फैसले पर अमल कराना आसान नहीं होगा क्योंकि कराची के ताजिरों ने इस फैसले को अभी से मुस्तरद कर दिया है, मगर मईशत के लिए ये बहुत अहम फैसला है। हुकूमत अब क्या करने जा रही है? इमरान खान साहब की एक दफ़ा फिर इदारों पर नज़र है। दोबारा कह रहे हैं कि तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करने का ऐलान करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो आज के इजलास में भी शरीक थे, हुकूमती फैसलों में भी शरीक थे, हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आज हुकूमत ने ज़ाहिर मुश्किल फैसले किए हैं, आप भी उन मीटिंग्स में शरीक थे, उस पर भी मैंने आपसे बात करनी है, मगर शहबाज शरीफ साहब इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि जी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और वो दावत भी दे रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। बट इमरान खान साहब ने आज अनाउंस कर दिया कि वो तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। वो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट से भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल मत रहो, मेरा साथ दो, और वो अदालत का फैसला आ चुका है, उसके बावजूद अदालत की तरफ देख रहे हैं कि अदालत से फैसला आएगा उसके बाद मैं ऐलान करूंगा। तो आपकी हुकूमत के लिए कोई रास्ता है नहीं मुज़ाकरात का, आपको एक दफ़ा फिर सामना ही करना पड़ेगा एहतजाज का। इमरान खान साहब जो है ना, वो इस वक्त मैं बड़ा लाइट सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि वो कंफ्यूज्ड है। ये भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि हवास बाख्ता हैं, मायूसियों और शिकस्त की वजह से उनके हवास जो है टिकाने नहीं इस वक्त रह गए हुए। आप देखें कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने मुझे जो क्लिप उनका सुनाया है, कल तक वो जो पाकिस्तान की जो दफाई अफवाज हैं उनके मुतल्लिक़ जो कुछ कह रहे थे वो भी आपके सामने है, उसकी गूंज आज भी फिजा में बाकी है। आज वो कह रहे हैं कि हम 2 फोर्सेस हैं सिर्फ पाकिस्तान में, एक उनकी पार्टी इमरान खान साहब की पार्टी और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी अफवाज जो हैं, और वो फिर पाकिस्तानी अफवाज से रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें इस डोलड्रम से जो है निकाला जा सके। बनी गाला भी तो जमानत करवा के आए हैं ना, वो तो कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत करवा के आए, उसके बगैर नहीं आए। तो याद करें जब ये अपोजिशन पे केस बनाते थे तो अपोजिशन में बड़े लोगों ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी नहीं करवाई थी। उन्होंने जो है सामना किया था इनके जुल्म सितम का, इनकी विक्टिमाइजेशन का सामना किया था। अब 20 लाख आदमी पिछली दफा लेके आना था, अब वो तादाद नहीं बता रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। चले फिर 30 लाख 35 लाख तो होगा ना, पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए ना, पिछली दफा 20 लाख था, चले 25 लाख 30 लाख तो लेके आएंगे। तो ये सारे दावे जो है ना, ये एक ऐसे शख्स के हैं जो शिकस्त खुर्दा है, जिसके पल्ले इस वक्त कुछ नहीं है। 4 साल की पाकिस्तान की माशी तबाही है। आपने शेख रशीद साहब का भी क्लिप सुनाया। शेख रशीद साहब ने कहा कि डिलिबरेटली पाकिस्तान की मईशत को आखिरी दिनों में मजीद तबाह करके गए हैं और वो बारूदी सुरंगें लगा के गए हैं ताकि जो है आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो दरपेश हों। ये आपने मुझे क्लिप सुनाया है, उसका यही मतलब आपने देखा है, शेख रशीद साहब ने कहा है, कही है बात जी, कहिए। जी। और दूसरा उन्होंने कहा है जी कि 45 दिन मैं देख रहा हूँ। मैं शेख रशीद साहब को मोहतरम को मैं जानता हूँ, पुराना जानता हूँ, जब वो हमारी पार्टी में हुआ करते थे। 99 के बाद वो जो है वो माइग्रेटेड टू ग्रीनर पास्चर्स, और आप ये ट्रांसलेशन करके उनको बता दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये वो अब 45 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये डेडलाइन जो है पिछले 22-23 साल से दे रहे हैं। मगर शेख साहब इसमें मसला ये है, ख्वाजा साहब इसमें मसला ये है कि जो शेख साहब डेडलाइन दे रहे हैं उसमें वो साथ ये भी कह रहे हैं कि रावलपिंडी में मुलाकातें हो रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि इमरान खान को जो इदारों ने सपोर्ट दी, अगर उसका 30% भी किसी और को दी होती, हमें दी होती, तो रॉकेट की तरह पाकिस्तान ऊपर जाता। तो वो सपोर्ट मिल रही है या पिंडी में वाकई मुलाकातें हो रही हैं और तलवार आप लोगों पर लटक रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि विद एवरी पासिंग डे जो है हमारी हुकूमत में इस्तेकाम आ रहा है। हमने मुश्किल फैसले जो है थोड़ी ताखीर से किए लेकिन कर लिए हैं। मजीद मुश्किल फैसले जो है वो करेंगे। फौरी तौर पे तो उनके एक पेनफुल होंगे, उससे आवाम को तकलीफ ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन ये 4 साल का मलबा जो है इतनी आसानी से साफ नहीं होने वाला। लेकिन जो फैसले हम कर रहे हैं इनके दूररस नताइज निकलेंगे और पॉजिटिव निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव निकलेंगे।
आज जो फैसला हुआ है मार्केटों के टाइम पे बंद होने का, इससे बिजली की बचत होगी, लोड शेडिंग में कमी आएगी, जो फ्यूल है पेट्रोल जो है या डीजल जो है उसकी इस्तेमाल में कमी आएगी। ये जो आदतों का हमारी कौम की जो तब्दीली, उसमें जो एक मस्बत तब्दीली आएगी, उससे जो है लोगों की फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव होगी और मुल्क की जो माशी जो हालात हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। ये फैसले जो है आज से 25-30 साल पहले लेने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो ऑप्टिक्स के लिए ये मुश्किल फैसले न लिए। शहबाज शरीफ ये मुश्किल फैसले कर रहा है, ऑप्टिक्स में वो चाहे खराबी पैदा कर रहे हो हमारे लिए, फौरी जो उनका असर जो है वो हो सकता है नेगेटिव हो रहा हो, हमें इस बात का एहसास है, लेकिन इंशाल्लाह ताला लॉन्ग टर्म में ये फैसले अपने डिविडेंड्स लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। साहब, इस पर तमाम जो वुज़रा आला हैं उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। पंजाब में तो चले आपकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, मगर कराची के तो ताजिरों ने मुस्तरद किया। जब कोविड हुआ उस दौरान भी हम देखते थे कि ताजिर रेजिस्ट करते थे, बट हुकूमत ने ज़ाहिर इन्फोर्समेंट की थी उस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला तो नहीं आए, तो तमाम ने यकीन दहानी कराई है कि इस पर अमल दरामद हो जाएगा ताकि तवानाई की बचत हो सके, पाकिस्तान की जो दरामद है उस पर भी बचत हो सके। देखिए, मैं मीटिंग में मौजूद था, जो बड़ी मीटिंग थी जो उसमें तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन उससे पहले एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई थी, इसमें 3 वुज़रा आला थे और केपी की गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसी ने भी मनफी रद्द अमल जो है वो नहीं जो है उसका दिया। सब ने कहा जी ये अच्छा फैसला होगा, मसबूत फैसला होगा, इससे खुशगवार असर पड़ेगा इकोनॉमी में भी, और 6-7 बजे या 8 बजे तक अगर मार्केट्स बंद हो जाती हैं, डे लाइट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है 365 दिन की रोशनी के साथ, और हम रोशनी की बजाय जो है अंधेरों में काम करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, और 7-4.5 दिन का जो है वीक जो है, बल्कि ये भी सजेशन दी गई कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि आमदोरफ्त जो है कम हो, सड़कों के ऊपर गाड़ियां कम हो। ये एक कल्चरल चेंज है, ये एक नई पैराडाइम है जो हमारी गवर्नमेंट जो है और तावन सूबों के तावन से जो है इंट्रोड्यूस कर रही है। इसमें सारी कौम का एफर्ट जो है दरकार है, सिर्फ वफाकी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत जो है अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे इसके बाद मुझे इन फैसले जो हैं इन फैसलों का जाहिर है आपने खुद ने कहा कि जो पॉपुलैरिटी है उस पर इम्पैक्ट आएगा, ऑप्टिक्स पर भी इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। हमने देखा जो आईपोर का हालिया सर्वे आया है उसमें नून लीग 25% कौमी सतह पर पॉपुलर रह गई है, तहरीक इंसाफ 29% है, तो आप और पीडीएम की सारी जमातें मिलकर 39% बनती हैं। तो अब आप क्या जब ये अनपॉपुलर फैसले करेंगे तो अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे इमरान खान साहब को हराने के लिए? मेरी तो ख्वाहिश यही है, मैं प्रपोज भी यही करता हूं कि ये जो इस वक्त कोलिशन है पीडीएम की, ये इलेक्शनों में भी जो है एडजस्टमेंट्स कर ले। इस वक्त एडजस्टमेंट की हुई हैं और बड़ी खुशउस्लूबी के साथ हुई हैं, बड़ी जो है मैं समझता हूँ एक खैर सगाली के जज्बे के तहत सारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, और हर पार्टी ने एक दूसरे को अकोमोडेट किया है। और ये पहली बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत है इस्लामाबाद में जिसमें तमाम अंसर जो हैं, सूबाई हैं या रीजनल हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत है जिसको जो बड़ी मुशावरत के साथ जो है उसको चलाया जा रहा है। वो इस तरह नहीं है कि किसी का खुदा न खास्ता जो है नाराजगी हो या आपस में इख्तलाफात हों। इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है, और बड़ी कंसेंसस के साथ सारे डिसीजंस जो है लिए जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी जो है वो मीटिंग ली है, उसमें तमाम सूबे जो थे वो रिप्रेजेंटेड थे। जो हम कह रहे थे कि आप क्या मिलकर लड़ेंगे, तो आपका तो अगला इम्तिहान आ रहा है अब जुलाई में, जिसमें पंजाब की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन होना है, तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत से लड़ने जा रही है। जब सर्वेज में और मुश्किल फैसलों की वजह से पहले ही आप लोग अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो कैसे इस पहले इम्तिहान से को पास कर पाएंगे आप? देखें, मैं इम्तिहान में इंशाल्लाह ताला हर इंसान जो है वो कामयाबी की उम्मीद से इम्तिहान में जाता है, कभी नाकामी की जो है वो ज़हन में रख के नहीं जाता। हम कामयाबी हासिल करेंगे। आप देखें, आज से 3-4 महीने पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, क्या किसी को यकीन था? ये तो जो इमरान खान तो 10 साल की हुक्मरानी करने पे की दावे करता था,
ये लोग जो है ये हमें वाइप आउट कर रहे थे नैब के जरिए, दूसरे अदारों के जरिए जो है हमारी पॉपुलैरिटी नीचे आई है, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो वापस भी चली जाती है। हमारे इन इक़दामात के जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, हमें जो है मुल्क के अंदर से भी सपोर्ट जिसकी अवलीन हमारी तरजीह है कि मुल्क के अंदर से होम ग्रोन सॉल्यूशंस निकले हमारी प्रॉब्लम्स के, अगर वो हमें मिल जाते हैं और साथ ही जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी इस मुश्किल वक्त में जो है हमारी इमदाद करते हैं, तो कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है। अल्लाह ताला खबर है कुछ कि किसी दोस्त ममालिक ने, किसी दोस्त मुल्क ने कोई प्रॉमिस किया हो कि ऐसा हो जाएगा, IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, या उससे पहले ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा वादा किया गया है? ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं कि वंस जो ये प्लेस होता है IMF का प्रोग्राम जो है, इसकी रिवाइवल होती है, जिसके इनिशिएट जो है इमरान खान की हुकूमत ने किया था और बाद में उसको तबाही के रास्ते पे भी वही डाल के गए, और ये मुश्किलात हमें जो है विरसे में मिली। जिस रास्ते पे PTI ने इस मुल्क को डाल दिया हुआ है, वो सिलसिला और कुछ देर चलता तो मैं समझता हूँ ये इरिवर्सिबल हो जाता। दिस वाज अ डिफिकल्ट सीन फॉर अस। मगर इसमें मसला ये है कि पौने 4 साल की हुकूमत के बाद जो छाप तहरीक इंसाफ पे लगी थी वो ये थी कि नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। 2 महीने के बाद वही छाप तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ साहब पर लगा रही है कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं, नाअहल हैं, फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, जो फैसले करते हैं उन्हें वापस ले लेते हैं, कभी हफ्ते की छुट्टी बहाल करते हैं, कभी उसे खत्म कर देते हैं। फिर तो जो फैसले साजी है उसका फुकदान भी है और सलाहियत का भी फुकदान नजर आ रहा है उनमें बतौर वजीर आजम। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो फैसला जो हफ्ते की छुट्टी था ना, वो रमज़ान के लिए किया गया था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसको रमज़ान के फ़ौरन बाद उसको रिवर्स कर देना चाहिए था, लेकिन अब रिवर्स कर रहे हैं हम जहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये इस चीज़ के जो है नेगेटिव फॉल आउट हो रहा है, हम उसको फौरी तौर पे करेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हमने कुछ जिद लगा दी है किसी चीज़ के ऊपर जो है पिछले। लेकिन एक बात जो है मैं ज़रूर कहूँगा कि आवाम इन सारी बातों को समझती है कि हमने क्या इनहेरिट किया है, हमें क्या विरसे में मिला है, और ये विरसे में जो कुछ मिला है इसको हमने दुरुस्त करना है, हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारी मैंडेट है उसका तकाजा है। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। ये डिफ़िकल्ट हालात जो हैं अगले 20-25 रोज़ में, इसमें ज़रूर तब्दीली आनी शुरू होगी। ये जो इक़दामात हम उठा रहे हैं उनके डिविडेंड्स आने शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, इमरान खान एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करें, एक दफ़ा फिर KP की तरह से वो मुसल्ला जो जत्थे लेके यहाँ पे आए, बिल्कुल आए, हम तैयार बैठे हुए हैं, हम मुकाबला करेंगे अवाम की हमायत से। अल्लाह ताला की जो है वो ये ख्वाहिश नहीं है, या सिर्फ ये राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश है कि उन्हें गिरफ्तार करना है, या फिर ये पूरी हुकूमत की ख्वाहिश है कि उन्हें गिरफ्तार करना है इमरान खान साहब को? देखिए, मैं अपनी जाती जो है राय दूंगा। मैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गिरफ्तार करने के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल ओपोनेंट जो है आपका वो जितनी मर्जी उसमें फोर्स हो या ताकत हो या जो भी हो, वो खुद उसको स्पेंड कर देता है। आप इंतजार करना पड़ता है। आप किसी को गिरफ्तार करके जो है ना, क्यों उसको जो है अंडरडॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्यों उसको जो है किसी का सिंपथाइज लोग उसके साथ उसकी जो इस वक्त वो बिल्कुल उसकी हर बात जो है वो अवाम के सामने अया है, अवाम के सामने सारी उसकी बातें 4 साल की आई हुई हैं। अब देखें पिछले 15-20 दिन में उसने कितने पैंतरे बदले, या तो उसको याद नहीं रहता, यूं को उसको एमनीजिया हो गया हुआ है, या क्या है, क्या हालात हैं उसके दिमागी जो हैं वो उसको एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ कहता है। परसों उससे चिट से और पर्ची से के ऊपर से जो वो नहीं पड़ा था, वो 1600 पता नहीं 100 कुछ और 1600 कुछ, अजीब आदमी है। इसकी उसकी ज़हनी कैफियत जो है उस पर शक होता है। मगर ख्वाजा साहब, इसमें मसला ये है कि एक चीज़ वो बार बार दोहरा रहे हैं और उन्होंने अवाम के जहन में भी बिठा दिया है मुख्तलिफ हल्कों में जाके कि मुनहरिफ अराकीन उन्हें वो लोटा कहते हैं और कहते हैं लोटों को वोट नहीं देना। अब आपने उनसे प्रॉमिस किया है कि आपने उन्हें टिकट देना है। अब एक तो तहरीक इंसाफ के वोटर उनसे नाराज, दूसरा आपके अपने पार्टी के भी कारकुन इस बात पर नाराज कि उन्हें टिकट क्यों दे रहे हैं, पार्टी के देरीना कारकुनों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपने लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर ली है, ये वादा आपको तोड़ना नहीं पड़ जाएगा अगले इलेक्शन में अगर जीतना? नहीं, हमने जहां ये सिचुएशन है, हमने ऑलरेडी उन हलकों में जो है ना कोई एडजस्टमेंट जो है कर ली है। अपनी पार्टी के जो वहाँ पे अराकीन है उनसे भी कर ली है,
कोई ऐसी हमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा अल्लाह के फजल से। लेकिन देखें, ये दोगलापन फिर सामने आ गया। ये बंदा दोगला है। ये जब तक ये लोग उसके साथ थे, ये पवित्र थे, पाक थे, ये बिल्कुल इसमें इनमें कोई गलती नहीं थी, ये हर किस्म की गलती से मुबर्रा थे, चूमता था उनको, उनके गले में वो जो है परचम डालता था उसका तरीके इंसाफ का, जहाज़ों के ऊपर उनको ढोते थे। अगर आज उन्होंने इसको आंखें दिखाई हैं, उनको गालियां देता है। ये कैसा शख्स है? ये इसको खुद नहीं पता होता कि मैं सुबह क्या करना है और शाम को क्या करना है। जमानतें लेके वापस आए, जमानत करवा के वापस आया है। कौन इसको गिरफ्तार कर? मेरे नहीं ख्याल कि इसको कोई गिरफ्तार करेगा, मगर ना इसको गिरफ्तार करना चाहिए इसको। मतलब इनके एक अहम इत्तेहादी हैं, जिनके बड़े भाई आपके इत्तेहादी हैं। शहबाज शरीफ साहब की चौधरी शिराज हुसैन साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है, तो क्या होगा? वो मरकज में आपके साथ रहेंगे तो पंजाब में भी कोई ना कोई ऐसा सेक्शन है जो काफ लीग का आप लोगों को सपोर्ट करेगा, या वो वहां पर चौधरी परवेज इलाही पूरे के पूरे एमपीएस के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे और ये मरकज में आपके साथ रहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये जो आप साथ वाली बात कर रहे हैं, ये उसकी डेफिनेशन पे पूरा ये सिचुएशन उतरती नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जो इस वक्त कैबिनेट में भी है, चौधरी सालिक साहब जो शुजात साहब के फर्जंद हैं, वो हमारे साथ हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ मुझे पता है कि वज़ीर आज़म और साद रफ़ीक और मलिक अहमद ख़ान जो है, मोहम्मद अहमद ख़ान साहब उनको मिलने गए थे, उनकी तीमारदारी करने गए थे। पुराने तल्लुकात हैं चौधरी शुजात साहब के साथ, बहुत पुराने तल्लुकात हैं, कई दहाइयों से, 4.5 दहाइयों का पुराने तल्लुकात हैं। तो सियासतदानों में इस किस्म का लिहाज और मुलाहिजा और ये जो है वज़ादारी ज़रूर रहनी चाहिए, जिसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, चौधरी साहब भी कर रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, बाकी साथी भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा है ना कि पंजाब में उनकी मुख्तलिफ, देखें पंजाब में अल्टीमेटली जो है वो इस ख़ानदान के सरबराही जो है चौधरी शुजात साहब के पास है। जो चौधरी शुजात साहब फैसला करेंगे, चौधरी ज़ुहुरुल्लाह शहीद के वो जानशीन हैं, बड़े बेटे हैं, ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, मेरा ख्याल है कि वो फैसला ही प्रिवेल करेगा। बाकी फैसले जो हैं वो मशवरा तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब फिर आने की कॉल दे रहे हैं। सारा का सारा मामला क्या है? क्या कहीं ना कहीं से उनको कोई सिग्नल दिखाया गया है? क्या हुकूमत के पाँव नहीं जम पा रहे? सब पे बात करेंगे। हमारे साथ अहम इन्फॉर्म्ड तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान आज एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करूंगा। फिर उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। वो इदारों को भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स ने भी फैसला करना है और अपना साथ देने की ज़ाहिर बात कर रहे हैं। कहाँ ये सारा का सारा मामला जा रहा है? हुकूमत क्या अपने पैर जमाने में कामयाब हो रही है, नहीं हो पा रही है? हमारे साथ सीनियर साथी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आपको लगता है कि पहला तजर्बा तो नाकाम हुआ इमरान खान साहब का, मगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिले और मैं दोबारा धावा बोलूं इस्लामाबाद पर? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है, और वो ग्रीन सिग्नल नहीं, रेड सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल का ज़माना तो चला गया, अब तो रेड सिग्नल मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2014 के बाद से सिग्नल पर ही चलने वाले सियासतदान हैं। और सिर्फ वो नहीं है, बहुत से लोग सिग्नल मिलता है तो तहरीक में एतमाद लाते हैं, सिग्नल मिलता है तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। तो कोई इमरान खान साहब अगर सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। सारे ही हमारे मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान सिग्नल पर ही चलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दरअसल बजट का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका एक ख्याल है कि ये हुकूमत जो है ये बहुत सख्त किस्म का बजट लेके आएगी, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, और फिर उस तूफ़ान के अंदर कोई सिग्नल भी आएगा कहीं ना कहीं से, और हो सकता है कि वो सिग्नल जो है वो अंदर से आ जाए, बाहर से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है। और लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सिग्नल आया तो इमरान खान साहब पकड़े जाएंगे, बस इतनी बात करूँगा। मतलब जब सिग्नल आएगा तो साथ सपोर्ट भी तो आएगी। माजी में भी जब सिग्नल आया तो सपोर्ट भी आई, कहाँ पकड़े गए वो? नहीं, जिन्होंने सिग्नल देना है वो सपोर्ट देने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल ही देने के काबिल हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस दफ़ा सिग्नल दिया और बाज ना आए सिग्नल देने से,
तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब बहुत से लोग जो हैं वो ये फैसला करके बैठे हैं कि पहले तो हम खामोश हो गए, तो अब खामोशी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। सोहेल भाई साहब, आप बताइएगा कि आपको लग रहा है कि एक धरना नाकाम हो गया, या फिर जो धरने की कॉल थी नाकाम हो गई, रैली नाकाम हो गई, फिर नहीं दे पा रहे हैं तारीख भी, इदारों की तरफ नजरें भी उनकी हैं, आपको लगता है ऐसा है माहौल कि धरना दे दोबारा? देखिए, अभी तो शाहजेब साहब, मुझे जो तीनों चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है कि अवाम तैयार हैं, बावजूद महंगाई के, बावजूद इसके कोई ऐसा नहीं हुआ उस दिन पिछले लॉन्ग मार्च में कि पूरा लाहौर जो है वो निकल पड़ा हो। चंद हज़ार लोग भी नहीं थे जो लाहौर से निकले हों, और इसी तरह मेरा ख्याल है बाकी दुनिया में था, मासवाए कारकुनों के, कोई आम आवाम नहीं निकली। और इसी तरह आप देखें कि अदारे जो हैं उनका भी कोई रद्द अमल ऐसा नहीं है कि सारे सर बकफ जो हैं वो इमरान ख़ान की कंपेन के साथ, या उसको कोई जमहूरी या उसको इतना लाजमी अखलाकी कंपेन समझते हुए सारे उसके साथ खड़े हो जाएं। तो ना अदारे हैं साथ, ना अवाम ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी के इडर से बाहर के लोग, आम आवाम जो हैं वो निकले हों। और तीसरी बात यह है कि मुझे लगता नहीं कि हुकूमत भी इसको अलाउ करेगी, और अगर कहीं से उन्हें उम्मीद है अदारों से, जहाँ तक देखें फेयर डील है कि उन्हें जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें लॉन्ग मार्च की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उन्हें धरने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धरने जो हैं ना इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है, और ना कोई इसकी ये सीज हो जाता है। बेसिकली आज तक जितने भी धरने दिए हैं उससे नुकसान हुआ है, पॉलिटिकली भी नुकसान हुआ है, हुकूमत का भी नुकसान हुआ है, और कभी इससे हुकूमतें तब्दील भी नहीं हुई। तो अब इस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए, और एहतजाजी सियासत के लिए जो दबाव है अदारों पर, ये ख़त्म करना चाहिए। अदारों को भी अब इस खौफ से निकलना चाहिए कि हर दफ़ा कोई ना कोई सियासी पार्टी लॉन्ग मार्च का कह के आ जाती है इस्लामाबाद में, और फिर उसका दबाव जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो एक दफ़ा इस खौफ को ख़त्म करें, इस खौफ से निकलें। ये तो कोई बात नहीं, फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, फिर जो सबसे बड़ा क्राउड लेकर आ जाए उसके मुतालबात मान लें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, उसी को हुकूमत दे दें। ये तो तरीका गलत है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। ये एक अलामती चीज़ होती है, और अलामती चीज़ जो है वो जलसे जुलूसों के ज़रिए काफ़ी है उसको साबित करना। जब आप धरना देते हैं तो आप देखें पाकिस्तान का सारा निज़ाम, सियासी हो या इंतज़ामी हो, वो मुअत्तल होकर रह जाता है। तो मेरा ख्याल है धरने की तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ी क्लियर बात है। हाँ, बाकी इमरान ख़ान को पूरा हक़ है जलसे करने का, जुलूस करने का, अदारों को भी उसके में सपोर्ट करनी चाहिए, कोर्ट को भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हुकूमत इसमें ज़्यादती करती है तो हुकूमत को मना करना चाहिए, और कोई भी गिरफ्तारियाँ या वो नहीं होना चाहिए। मगर हामिद मीर साहब, इस सारे सिनेरियो में एक तरफ तो जाहिर है इमरान खान साहब कुछ नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी अगर सिग्नल का भी इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या हुकूमत अपने पांव जमा पा रही है और जमा पाएगी? जाहिर जो मुश्किल फैसले वो नहीं कर पा रहे थे और अब कर रहे हैं, वो मईशत के लिए तो लाजमी है, मगर महंगाई आएगी, लोड शेडिंग कम करने के लिए ताजिर को नाराज करेंगे जो फैसले किए गए कि जी मार्केटें जल्दी बंद करनी है। हुकूमत अपने पैर जमा पा रही है या जमा पाएगी आपके ख्याल में? नहीं, अभी तक तो हुकूमत अपने पैर नहीं जमा पाई, और उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत के अंदर मुझे अभी तक जितने भी दिन हुए हैं इसको, मुझे एक इनकम्पिटेंस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बहुत से फैसले जो हैं जो ये खुद कर सकते हैं, ये वो खुद फैसले करने की बजाय ये इधर उधर देखते हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से अब एक बहुत सी बातें जो हैं वो हम अभी खुल के नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे जो चेयरमैन नैब का जो मसला है, चेयरमैन नैब का मामला जो है, उस पे भी ये हुकूमत के जो पार्टनर्स हैं वो किसी नाम पे इत्तेफाक नहीं कर सके, और कोशिश इनकी ये है कि ऐसा बंदा आए जो कि इनकी बात सुन ले और कंप्रोमाइज्ड किस्म की पर्सनैलिटी हो, और वो फैसला करे जो ये चाहते हैं। और इसी तरह पहले भी इन्होंने फैसला किया था, जस्टिस जावेद इकबाल को भी ये इसी मकसद के तहत लेके आए थे कि वो इनकी बात सुनेगा। तो ये इनका एक टेस्ट केस था। अब देखें कि जो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसमें ये नैब के कानून में तरमीम का एक बिल ला रहे हैं। वो जो बिल है वो ये पास करवा लेंगे, इनकी अक्सरियत है, वो आरिफ अलवी साहब ने वापस भेज दिया है। ये उसमें ये इस तरह का एक क्लॉज शामिल कर रहे हैं कि उससे साफ पता चलेगा कि ये कुछ सियासतदान जिन पे नैब के केसेस हैं वो अपने आप को बचाना चाहते हैं नाअहली से, और इसलिए वो तरमीम कर रहे हैं।
तो जाहिर बात है ये अगर इस तरह के फैसले करेंगे जिससे कि जो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो भी इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएं, और फिर ये इंडिपेंडेंट आज़ाद जहन रखने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट जो है उसको चेयरमैन नैब भी लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना टोटी लाना चाहते हैं, तो इस हुकूमत की कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी? ये वो गलतियां हैं इस हुकूमत की जिससे कि आने वाले वक्त में इमरान खान को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब खुद इस्लामाबाद की रेड जोन के अंदर से किसी रेड सिग्नल के इंतज़ार में है, तो जाहिर बात है फिर उनका जो लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च जो भी होगा वो भी इतना मौसर नहीं होगा। बड़े साहब आप बताइएगा, आपको लग रहा है कि कारकर्दगी ऐसी हो सकती है हुकूमत की कि इमरान खान को मौका ना मिले, ये अपने कम से कम पांव जमा पाए? देखिए, मुश्किल उनके लिए मुआशी है। अगर मुआशी मुश्किलात से निकल आते हैं तो मेरा ख्याल है इन्हें कोई सियासी जो था पहले ख्याल था कि सियासी और मुआशी मुश्किलात हैं, और सबसे ज़्यादा डर जो था वो धरने से लगता था कि धरना जिस दिन होगा उस दिन पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। मेरा ख्याल है वो खौफ तो उतर गया है पिछली दफ़ा के धरने के बाद। अब मुआशी मुश्किलात हैं और ज़ाहिर है जो सारे बड़े तजर्बाकार लोग हैं इनको मुआशी मुश्किलात से मुल्क को निकालना चाहिए। तेल की कीमत भी बढ़ा दी है और बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, और भी देखें क्या कर सकते हैं और उसके बाद मुल्क को इस दलदल से निकालें। अगर ये आज नहीं निकाल सकते तो कल इलेक्शन के बाद कैसे निकालेंगे? अल्टीमेटली तो किसी ने निकालना है। तो मेरा ख्याल है कि अब जितनी देर इनके पास इक़्तिदार है इनको कोशिश करनी चाहिए उसी दिलजमी के साथ ये मुल्क को चलाएं जिस दिलजमी के साथ ये इलेक्शन के बाद चलाना चाहते थे। हाँ मीर साहब, और अभी जो सर्वे आया है आईपॉर का उसमें तो तहरीक इंसाफ 29% मकबूल है, नून लीग 25% मकबूल है, यानी कि अभी से ही तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आगे है। अगर पीडीएम की तमाम जमातें मिलके इलेक्शन लड़ें तो फिर वो 39% बनती हैं और ज़ाहिर इमरान खान की पीटीआई की मकबूलियत से ज़्यादा बनती हैं। आपको लग रहा है अगर ये हुकूमत आगे चलाते हैं, साथ भी रहते हैं, फिर महंगाई आती है, तनकीद और आती है, तो अगला इलेक्शन ये मिलकर ही लड़ रहे होंगे अगर इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है, या ये मुश्किल है? देखिए, इसमें असल बात यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब तक तहरीक में एतमाद नहीं आई थी तो वो बहुत अनपॉपुलर थे, और सूरत हाल ये थी कि उनकी पार्टी के MNAs जो हैं वो ये कहते थे हमें कि जनाब हम अगले इलेक्शन में PTI के टिकट पे तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, हम जीत ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या थी? IMF की पॉलिसियाँ। IMF के साथ मुआहदे के तहत जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया था वो उसकी सबसे बड़ी वजह थी। फिर वो FATF का जो बिल है वो बार बार मंजूर करवा रहे थे, फिर वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर करवा रहे थे। एक अवामी फ़ज़ा उनके ख़िलाफ़ हमवार हो चुकी थी उनकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से। ये जो हुकूमत आई है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और जिसके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, ये उन्हीं पॉलिसियों को आगे लेके चल रही है। तो इन्होंने सबक नहीं सीखा कि जिन पॉलिसियों की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अनपॉपुलर हुए थे, ये उन्हीं पॉलिसियों को आगे लेके चल रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक नया नैरेटिव बना लिया है, वो नैरेटिव बनाते हैं कुछ मफरूज़ों पे, और अपोजिशन जो है, जो उनकी अपोजिशन है, वो उनके उन मफरूज़ों को गलत साबित करने के लिए ज़मीन आसमान के खिलाफे मिलाती है। लेकिन इमरान खान साहब फिर एक और मफरूज़ा ले आते हैं, एक और नैरेटिव ले आते हैं, एक और नैरेटिव ले आते हैं, और ये जो उनके मुखालफीन हैं वो उन्हीं इमरान खान की पॉलिसियाँ जिन्होंने इमरान खान को अनपॉपुलर किया था उन्हीं को लेके आगे चल रहे हैं। तो ये अगर आप कहते हैं इनके बारे में, आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े तजर्बाकार हैं, तो इनका तजर्बा जो है वो अभी तक हमें नज़र तो नहीं आया। अब क्या तजर्बा है इनका कि ये इमरान खान 3.5 साल में अनपॉपुलर हुए थे, तो ये 5 हफ्ते में उतने अनपॉपुलर हो गए। तो इनका तजर्बा ये है कि जो काम इमरान खान ने 3.5 साल में किया, इन्होंने वो काम 5 हफ्ते में कर दिया। तो इस लिहाज से वाकई ये बड़े तजर्बाकार हैं। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि इन सबका अब साथ रहना जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और जो पीपल्स पार्टी है वो क्या मजबूरी ही बन गया है इस वक्त हुकूमत में साथ रहना भी, और अगला इलेक्शन भी आइंदा लड़ना? आपको लगता है इसके इम्कानात नजर आते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि ये सारे मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और मिल के इलेक्शन लड़ के ये मेजॉरिटी ले लेंगे। फिर इमरान खान नहीं जीत सकते, फिर इमरान खान वोट तो ज़्यादा लेंगे लेकिन शायद सीटें जो हैं वो पीडीएम जो है या ये जो कोलिशन है ये लेगी, और यही इनके पास रास्ता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुआशी मुश्किलात को कुछ कम करें, कोई प्लानिंग करें, कोई बैठ के इस पे थिंक टैंक लगाएं, कोई अहम लोगों को बुलाएं, कोई ऐसे मुआशी माहिरीन लगाएं जो मुल्क को एक सिमत दें। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं
तजर्बात हो रहे हैं, कई मुआशी माहिरीन आए, लेकिन मामलात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसलिए कोई एक उम्मीद की रमक तो नज़र आए, हम मुश्किलात से गुज़रने को तैयार हैं, लेकिन आगे तो उम्मीद हो। लेकिन अगर ये मुआशी मुश्किलात से कैसे गुज़र के फिर आगे फिर मुश्किलात हों, तो फिर मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत का भी चांस जो है अवाम में पॉपुलैरिटी का वो नीचे जाएगा। और हामिद मीर साहब, दूसरी तरफ ये जो इत्तेहाद है काफ लीग का और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का पंजाब में, उसके हवाले से बड़ी अफवाहें हैं कि जी बड़े इख्तलाफात हैं। तहरीक इंसाफ डिच करने का सोच रही है, परवेज़ इलाही साहब को बाई इलेक्शन जीत के अपना वज़ीर आला लाना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे की MNA होते हुए MPA की सीट लड़ना, ये क्या ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है? नहीं, ऐसी कोई खिचड़ी नहीं पक रही। और परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही साहब जो हैं, उनके इमरान खान साहब के साथ आजकल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। और पिछले दिनों में ये भी एक अफवाह जो है वो ज़ेर गर्दिश थी कि शायद आसिफ जरदारी साहब ने परवेज़ इलाही साहब के साथ बात की है और परवेज़ इलाही साहब से ये तय किया कि अगर आप हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर मान लें तो परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली रहने दिया जाएगा। उसकी दोनों ने तरदीद कर दी, परवेज़ इलाही साहब ने भी तरदीद कर दी और जरदारी साहब ने भी उसकी तरदीद कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पंजाब में जो तहरीक इंसाफ है वो इस पोजीशन में है कि वो परवेज़ इलाही साहब जो है उनको या मुनस इलाही साहब को कोई धोखा देने की पोजीशन में है। कोई यू टर्न तो इमरान खान साहब किसी भी वक्त ले लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब ने और मुनस इलाही ने जिस तरीके से पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इंतहाई टफ टाइम दिया है, ये तहरीक इंसाफ नहीं दे सकती थी। तो ये परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही साहब ने ये टफ टाइम दिया है, ये कोई और दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए इमरान खान साहब के पास वहाँ पे अब कोई चॉइस नहीं है। अब उन्होंने जो जिस बंदे की वजह से बहुत से दुश्मन बनाए थे, उस्मान बुज़दार की वजह से, आप देखिए उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो सिर्फ 4-5 हफ्ते में वो गोशा गुमनामी में चले गए हैं। कहाँ गए वो, जिनकी वजह से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं उनको जेलों में डलवा दिया, नैब के मुकदमे उन पर बनवा दिए कि ये उस्मान बुज़दार की जगह चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो वो उस्मान बुज़दार जो है वो तो कुछ भी नहीं कर सके। तो जो भी किया है पंजाब में, जो टफ टाइम दिया है, वो तो परवेज़ इलाही साहब ने, मुनस इलाही साहब ने दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस है, वो परवेज़ इलाही और मुनस इलाही पर ही इन्हिसार करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल इलाही साहब की और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए।